Hello dear students, welcome back to Competitive English by Ashutosh Pandey. Today's topic is related to poetry of intermediate course. Today I will teach the last chapter of poetry of 12th class, the Song of the Free, composed by स्वामी विवेकानंद. आज का टॉपिक है इंटरमीडिएट कक्षा 12 की पोएट्री का लास्ट चैप्टर द सॉन्ग ऑफ द फ्री, स्वतंत्रता का गीत, जो महान संत स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित है. द प्रेजेंट पोएम इज अ फाइन क्रिएशन ऑफ द ग्रेट संत स्वामी विवेकानंद. प्रस्तुत कविता स्वामी विवेकानंद की एक सर्वोत्तम रचना है, अद्वितीय रचना. इन दिस पोएम द ग्रेट संत स्वामी विवेकानंद shows his deep faith in God. इस कविता में स्वामी विवेकानंद जी ईश्वर में अपने गहरे विश्वास को प्रदर्शित करते हैं. He tells that human life is full of sufferings, full of adversities, full of ups and downs. वो बताते हैं इस कविता में कि यह मानव जीवन दुख, कठिनाइयों, मुसीबतों, उतार और चढ़ाव से भरा हुआ. But we should not be disheartened. लेकिन हमें डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें घबराना नहीं चाहिए, अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए. वी शुड नॉट लूज आवर पेशेंस इन आवर सफरिंग्स, इन एडवर्सिटीज. हमें मुसीबतों में, दुखों में अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं सफरिंग्स, एडवर्सिटीज, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ गिव अस एन अपॉर्चुनिटी. कहते हैं कि दुख, मुसीबत, उतार चढ़ाव हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, अवसर देते हैं. क्या करने के लिए? टू शो आवर बेस्ट पावर. हमारी सर्वोत्तम शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, श्रेष्ठतम शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, अवसर देते हैं. इट इज प्रूव्ड इन दिस पोएम बाय स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा यह इस कविता में सिद्ध कर दिया गया कि मुसीबतें एक अवसर प्रदान करती हैं सर्वोत्तम शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा. द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स. स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि घायल सांप ही, वुंडेड मीन्स घायल, स्नेक मीन्स सांप, इट्स हुड अपने फन को, हुड मीन्स फन, हेड, अनफर्ल्स फैला लेता है, ओपन कर लेता है. अर्थात स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक घायल सांप ही जब वो क्रोध में हो जाता है तो अपने फन को फैलाता है. इन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, अ डीपली वुंडेड स्नेक ओपन्स इट्स हेड इन एंगर. इट मीन्स इफ अ स्नेक इज हर्टेड, इफ अ स्नेक इज इंजर्ड बाय अ मैन, इट ओपन्स इट्स हेड विद एंगर. यदि कोई सांप किसी व्यक्ति के द्वारा इंजर्ड किया जाता है, चोट पहुंचाया जाता है उसे, तो वह क्रोध में अपने फन को फैला लेता है. इट इज प्रूव्ड दैट सफरिंग्स गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू शो आवर बेस्ट पावर. यह सिद्ध कर देता है कि जो सफरिंग है, कष्ट है, वो अपॉर्चुनिटी देता है टू शो आवर बेस्ट पावर, हमारी सर्वोत्तम शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए. नॉट ओनली मैन बट ऑल्सो एनिमल शो दियर बेस्ट पावर इन दियर सफरिंग्स, इन दियर एडवर्सिटीज, इन दियर अप्स एंड डाउन्स. केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवर भी, प्राणी कोई भी हो, वह अपने दुख में, मुसीबत में अपनी सर्वोत्तम शक्ति को शो कर देता है, प्रदर्शित कर देता है. सेकंड लाइन देखिए. द फ्लेम स्टिर्ड अप डथ ब्लेज. फ्लेम मीन्स आग की ज्वाला. स्टिर्ड अप उकसाने से, हवा देने से, हिलाने से क्या होती है? ब्लेज, प्रज्वलित हो जाती है. यानी कवि कहता है कि आग की कोई भी ज्वाला हवा देने से, मूव करने से, ब्लोइंग करने से, फूंकने से ब्लेज हो जाती है, अर्थात आग के रूप में प्रज्वलित हो जाती है. फ्लेम मीन्स आग की ज्वाला, स्टिर्ड अप फूंकने से, ब्लो करने से, अर्थात मूव करने से, हिलाने डुलाने से.
सेकंड करने से। डथ ब्लेज, डथ तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, डज। ब्लेज, ब्लेज मीन्स बर्स्ट इनटू फायर, आग के रूप में प्रज्वलित हो जाती है। And according to the poet, if the flame of fire is blown up, then it burst into fire. जब आपकी ज्वाला को ब्लोन अप किया जाता है, फूंका जाता है, हवा दिया जाता है, then it burst into fire, तभी आग के रूप में प्रज्वलित हो जाती है। It burns very brightly, ये बहुत तेजी से जलने लगती है। यहां भी सिद्ध हो जाता है कि सफरिंग्स ऑफ लाइफ गिव एन अपॉर्चुनिटी टू शो द बेस्ट पावर। जीवन के जो सफरिंग्स हैं, दुख हैं, वो बेस्ट पावर को शो करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं, अवसर देते हैं। फिर आएगा द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स, रेगिस्तान की हवा गूंज जाती है। डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान, एयर मीन्स हवा, रिसाउंड्स मीन्स गूंज जाना, गूंजना, इको होना। रेगिस्तान की हवा गूंज जाती है, किससे गूंजती है? द कॉल्स, गर्जना से। कॉल्स मीन्स रोरिंग, गर्जना। किसकी गर्जना? ऑफ हॉट स्टक लायंस रेज, अति घायल शेर के क्रोध। रेज मीन्स क्रोध, एंगर। हॉट स्टक मीन्स डीपली वुंडेड, पूरी तरह से घायल। डीपली वुंडेड, हॉट स्टक, पूरी तरह से घायल, चोटिल। लायंस रेज, शेर के क्रोध, अर्थात पूरा अर्थ हुआ कि पूरी तरह से घायल, अति घायल शेर के क्रोध की गर्जना से रेगिस्तान की हवा भी गूंज जाती है। दो लाइन का अर्थ में चले। डिजर्ट एयर, रेगिस्तान की हवा, रिसाउंड, गूंज जाती है, किससे? द कॉल्स, गर्जना से, रोरिंग से। किसके रोरिंग से? ऑफ हॉट स्टक लायंस रेज, हृदय से पीड़ित अर्थात अति घायल लायंस रेज, शेर के क्रोध की गर्जना। लायंस रेज कॉल्स, शेर के क्रोध की गर्जना, अर्थात एक क्रोधित शेर की गर्जना जो होती है, उससे रेगिस्तान की हवा भी गूंज जाती है, पूरा जंगल गूंज जाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द डिजर्ट एयर इकोज, रेगिस्तान की हवा इको हो जाती है, किससे? विथ द रोरिंग, कॉल्स विद रोरिंग ऑफ डीपली वुंडेड लायंस एंगर। सीधा आप यहां से लिख सकते हैं, द डिजर्ट एयर इकोज विथ द रोरिंग ऑफ अ डीपली वुंडेड लायंस एंगर। यानी अति घायल शेर के क्रोध की गर्जना से रेगिस्तान की हवा भी गूंज जाती है। इट मीन्स if a lion is struck, if a lion is hurted, if a lion is injured by a hunter, यानी कोई शेर किसी शिकारी के द्वारा स्ट्रक कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, चोट पहुंचा दिया जाता है, हर्ट किया जाता है, इंजर किया जाता है, then it becomes very angry, तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है। एंड इट्स रोरिंग, और उसकी जो गर्जना होती है, इन एंगर, इट्स रोरिंग इन एंगर, क्रोध की उसकी जो गर्जना होती है, रीसाउंड्स, गुजा देती है, इकोज कर देती है। द डिजर्ट एयर, द होल फॉरेस्ट, पूरे जंगल को गुजा देती है, अर्थात उसके क्रोध से पूरा जंगल ही गूंज जाता है उसकी आवाज से, उसकी गर्जना से। स्वामी विवेकानंद जी टेल्स दैट इफ अ लायन इज हर्टेड, इफ अ लायन इज इंजर्ड बाय अ हंटर, he becomes very angry and roars noisily, and its roaring resounds echoes the desert air. Second stanza देखें, the cloud puts forth, बादल प्रदर्शित करता है, puts forth means presents forth, भेज देना, प्रदर्शित कर देना। इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ, अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति, बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति को प्रस्तुत कर देता है। पुट्स फोर्थ मीन्स प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट्स फोर्थ। डिल्यूज स्ट्रेंथ, बाढ़ लाने वाली शक्ति, फ्लूड पावर, डिल्यूज स्ट्रेंथ। कल कहता है कि
बादल अपने बाढ़ विभीषिका को, बाढ़ लाने वाली शक्ति को प्रस्तुत कर देता है। लेकिन कब? जब चोट पहुंचेगी तभी। कह रहा दूसरे लाइन में, When lightning, जब बिजली क्लीव्स, फाड़ देती है, चीर देती है, इट्स ब्रेस्ट, इसके सीने को, यानी जब बिजली बादल के सीने को, ब्रेस्ट को फाड़ देती है, चीर देती है, क्लीव कर देती है, तो वही बादल बाढ़ लाने वाली विभीषिका, बाढ़ लाने वाली शक्ति को प्रदर्शित कर देता है। यानी अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, द क्लाउड प्रेजेंट्स फोर्थ इट्स फ्लूड पावर when lightning tears, cleaves means tears its breast, यानी बादल बाढ़ विभीषिका को पेश कर देता है, प्रदर्शित कर देता है, जब उसके सीने को बिजली के द्वारा चीर दिया जाता है। It means sufferings of life show the best power. Sufferings of life give an opportunity to show the best power. जीवन की जो मुसीबतें हैं वो बेस्ट पावर को प्रदर्शित करने के लिए अपॉर्चुनिटी देती हैं, अवसर देती हैं। इसीलिए कवि ने कहा कि व्हेन लाइटनिंग टीयर्स, जब बिजली फाड़ देती है, द ब्रेस्ट ऑफ क्लाउड, बादल के ब्रेस्ट को, सीने को, देन इट प्रेजेंट्स फोर्थ, तब यह प्रस्तुत करता है इट्स फ्लूड पावर, अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति को। आगे कहा व्हेन द सोल इज स्टिर्ड, जब आत्मा को झकझोर दिया जाता है, द्रवित कर दिया जाता है, हिला दिया जाता है। सोल मीन्स आत्मा, स्टिर्ड मीन्स झकझोर दिया जाना, द्रवित कर दिया जाना, हिला दिया जाना, मूव कर दिया जाना। जब आत्मा को मूव कर दिया जाता है, हिला दिया जाता है, झकझोर दिया जाता है, अर्थात द्रवित कर दिया जाता है। कैसे? इट्स इन मोस्ट डेप्थ, अति गहराई से, वेरी डीपली। इन मोस्ट डेप्थ मीन्स अति गहराई से, वेरी डीपली, यानी जब अति गहराई से आत्मा को झकझोर दिया जाता है, आत्मा को द्रवित कर दिया जाता है, तो क्या होता है? ग्रेट वंस, तो महापुरुष लोग, समाज के जो महापुरुष लोग हैं, अनफोल्ड, प्रस्तुत कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, क्या? दियर बेस्ट, अपनी सर्वोत्तम योग्यता को, अपनी सर्वोत्तम शक्ति को, बेस्ट पावर को, बेस्ट टैलेंट को। यहाँ बेस्ट का मतलब बेस्ट टैलेंट, बेस्ट एबिलिटी, बेस्ट वर्क, बेस्ट पावर। यानी जब महापुरुष की आत्मा को बहुत गहराई से, अति गहराई से द्रवित कर दिया जाता है, झकझोर दिया जाता है, तो वही महापुरुष अपनी सर्वोत्तम शक्ति, अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्रस्तुत कर देते हैं, अनफोल्ड कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, when the soul is moved very deeply, then the great men present their best power, present their best talent in society, in the world. यानी जब आत्मा को गहराई से झकझोर दिया जाता है, द्रवित कर दिया जाता है, तो महापुरुष अपनी सर्वोत्तम शक्ति को समाज में पेश कर देते हैं, संसार में पेश कर देते हैं। जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की आत्मा झकझोर उठी, वहाँ की दास्ता देख करके, तो वहाँ तो बैरिस्टर थे, वहाँ से चल दिए कि अरे हमारे भारत में भी तो स्थिति ही, गुलामी के बंधनों में जकड़े हुए हैं, तो उनकी आत्मा झकझोर दी गई दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ से चल दिए और भारत में आकर के आज़ादी की बिगुल बजा दी। तो कोई भी महापुरुष, तो उसकी आत्मा झकझोर दी जाएगी, तब वो अपने सर्वोत्तम शक्ति को पेश करेगा। इसीलिए कवि ने कहा व्हेन द सोल इज मूव्ड वेरी डीपली, जब आत्मा गहराई से, अति गहराई से मूव्ड कर दिया जाता है, देन ग्रेट मैन, तब महापुरुष प्रेजेंट कर देते हैं, अनफोल्ड कर देते हैं देयर बेस्ट पावर, देयर बेस्ट टैलेंट इन सोसाइटी, इन द वर्ल्ड। तभी महापुरुष लोग इस संसार में अपनी सर्वोत्तम शक्ति, सर्वोत्तम योग्यता को पेश कर देते हैं। It means suffering, adversities, ups and downs of life give an opportunity to show the best power. I hope आपके समझ में आया हो। थर्ड स्टैंजा देखें, स्वामी विवेकानंद जी आगे क्या कहना चाहते हैं। कह रहे लेट टाइज ग्रो डीम, कहता है कि आंखों को
धीमा होने दो, कमजोर होने दो। लेट मीन दो, देना। आइज आंखों को ग्रो डिम, कमजोर होना, ग्रो वीक। आंखों को कमजोर हो जाने दो, आंखों की रोशनी चली जाने दो। एंड ईयर्स ग्रो फेंट, और कानों को बहरा हो जाने दो। फेंट का मतलब कमजोर होना, और कानों को भी कमजोर हो जाने दो, अर्थात आंखों को धीमी हो जाने दो, अर्थात कमजोर हो जाने दो, और कानों को भी कमजोर हो जाने दो। इसका मतलब क्या होगा? कब ये कहना चाहता है कि जीवन, जो मानव जीवन मुसीबतों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, फुल ऑफ पेन, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, फुल ऑफ एडवर्सिटीज। मानव जीवन मुसीबतों, कष्टों, उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। कभी जीवन में ऐसा भी हो सकता है हमारे आंखों की रोशनी चली जाए, हमारे कान भी धोखा दे सकते हैं, कान भी बहरे हो सकते हैं। तो सीधा संबोधन करते हुए कहा कि आंखों को अंधी हो जाने दो, कमजोर हो जाने दो, कानों को भी कमजोर हो जाने दो, कानों को बहरा हो जाने दो। लेकिन आप व्याख्या के रूप में लिख सकते हैं कि मानव जीवन कष्टों से भरा हुआ है। हमारे जीवन में कभी हमारी आंखें धोखा दे सकती हैं, आंखें कमजोर हो सकती हैं, हमारे कान भी बहरे हो सकते हैं, अर्थात कान भी कमजोर हो सकते हैं। इन अकॉर्डिंग टू द पोएट, ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ एडवर्सिटीज, ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मानव जीवन दुखों, पीड़ाओं और उतार चढ़ाव से भरा हुआ। आवर आइज मे बी वीक, हमारी आंखें कमजोर हो सकती हैं। एंड एज वेल एज आवर ईयर्स ऑल्सो मे बी वीक, मे बी फेंट, मे बी डीप। इन आवर लाइफ, हम अपने जीवन में may get sufferings, may get adversities, may get ups and downs, अपने जीवन में सब प्राप्त कर सकते हैं, ये संभावना है। Our eyes may be blind, our eyes may be weak, our ears also may be weak and faint, अर्थात आंखें भी कमजोर हो सकती हैं और कान भी कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि मानव जीवन दुख से भरा हुआ, कोई निश्चितता नहीं। देयर इज नो सर्टेनिटी इन आवर लाइफ। ह्यूमन लाइफ इज अनसर्टेन, अनिश्चित। एंड फ्रेंडशिप फेल, मित्रता को असफल हो जाने दो, अर्थात हमारी मित्रता जिससे है वो भी असफल हो सकती है। आवर फ्रेंडशिप में भी फेल, क्योंकि कुछ क्या होगा आगे कोई जानता नहीं, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारी फ्रेंडशिप चलेगी कि नहीं चलेगी। कह रहा है फेल होने दो, कह रहा और फ्रेंडशिप फेल, अर्थात हमारी मित्रता को भी फेल हो जाने दो, अर्थात हमारी मित्रता भी फेल हो सकती है, ये संभावना है। और फ्रेंडशिप में भी फेल, और क्या हो सकता है, एंड लव बिट्रे, और प्यार हमारा जिससे हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वह धोखा खा सकता है। बिट्रे में धोखा खाना। तो कब ने कहा कि हमारी आंखें भी धीमी हो सकती हैं, कमजोर हो सकती हैं, कान भी कमजोर हो सकते हैं, मित्रता भी असफल हो सकता है, और हमारा प्यार भी धोखा खा सकता है। उसने तो अपनी भाषा में संबोधन के तौर पर कहा कि आंखों को कमजोर हो जाने दो, कानों को बहरा हो जाने दो, और मित्रता को असफल हो जाने दो, और प्यार को धोखा खाने दो, इस तरीके को कहा। लेकिन आप एक्सप्लेनेशन के रूप में लिखेंगे कि मानव जीवन दुख से भरा हुआ है, ऐसा हो सकता है। आवर आइज मे बी वीक, आवर ईयर्स ऑल्सो मे बी फेंट एंड वीक, एंड आवर फ्रेंडशिप मे बी फेल, एंड आवर लव मे बी चीटेड, हमारा प्यार चीटेड हो सकता, धोखा उसमें मिल सकता है। फिर आएगा लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, कह रहा भाग्य को, फेट मीन्स भाग्य, 100 हॉरर्स, सैकड़ों मुसीबत और भय, 100 मीन्स सैकड़ों, हॉरर्स मीन्स भय, मुसीबत, भय, सेंड भेजने दो। कह रहा है कि अपनी भाग्य को जीवन में सैकड़ों मुसीबत, सैकड़ों भय को भेजने दो, अर्थात
हमारी भाग्य हमारे जीवन में सैकड़ों भय भेज सकती है। इन आवर लाइफ, आवर लक, आवर फेट, आवर डेस्टिनी may send hundreds of horrors, hundreds of fears, hundreds of sufferings, hundreds of ups and downs, hundreds of adversities। यानी हमारी भाग्य हमारे जीवन में सैकड़ों हॉरर्स, सैकड़ों फियर्स, सैकड़ों सफरिंग्स, सैकड़ों अप्स एंड डाउन्स, सैकड़ों एडवर्सिटी भेज सकता है। ये संभावना है। देयर इज नो सर्टेनिटी इन आवर लाइफ। हमारे जीवन को निश्चितता नहीं है। Our luck may send hundreds of horrors, hundreds of fears, hundreds of suffering। हमारा भाग्य सैकड़ों मुसीबत भेज सकता है, भय भेज सकता है। और क्या होता? एंड क्लॉटेड डार्कनेस, और घना अंधकार, थिक डार्कनेस। क्लॉटेड डार्कनेस में घना अंधकार, थिक डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस, पूर्ण अंधकार। ब्लॉक रोक सकता है, चेक कर सकता है क्या? वही हमारे रास्ते को। और हमारे जीवन में घना अंधकार हमारे रास्ते को भी रोक सकता है। यानी द थिक डार्कनेस, द कंप्लीट डार्कनेस में ब्लॉक में चेक आवर वे। घना अंधकार हमारे रास्ते को भी रोक सकता है। इट इज पॉसिबल इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में संभव है। लेकिन वी शुड नॉट बी हर्टेंड। हमें घबराना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट लूज आवर पेशेंस। हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। वी शुड हैव डीप फेथ इन गॉड। हमें ईश्वर में गहरा विश्वास रखना चाहिए। कभी ऐसा कहना चाहता, उसका भाव यही है कि जीवन में कुछ भी आ सकता है। भय, मुसीबत, दुख, पीड़ा आ सकती है, जैसा कि तमाम उदाहरण उसने बताए। लेकिन हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। वी शुड नॉट लूज आवर पेशेंस, वी शुड नॉट बी डिसहार्टेंड, वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। हमें निराश नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, पेशेंस को नहीं खोना चाहिए। फिर अगले स्टैंजा में उसी से जुड़ा हुआ स्टैंजा है। कभी कहा था एंड नेचर वर वन एंग्री प्रोन। कह रहा प्रकृति एंग्री हो सकती है, क्रोधित हो सकती है। कैसी क्रोधित हो सकती है? प्रोन, अति क्रोधित। प्रोन मीन्स त्योरी चढ़ाना, भौहें चढ़ा लेना, जैसे क्रोध में भौहें चढ़ा लेते हैं। अर्थात प्रकृति भी हमारे ऊपर गुस्सा कर सकती है, अति गुस्सा कर सकती है, अति क्रोधित हो सकती है, अपने भौहों को चढ़ाकर क्रोधित हो सकती है। नेचर में बी एंग्री रेजिंग इट्स ब्रो। नेचर में बी एंग्री रेजिंग इट्स ब्रो। अर्थात नेचर अपने भौहों को तान कर क्रोधित हो सकती है। क्या करने के लिए? टू क्रश यू आउट। हमें बर्बाद करने के लिए, हमारा विनाश करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्रश आउट, डिस्ट्रॉय, विनाश करना। अर्थात प्रकृति अपने भौहों को तानकर, अपने त्योरी को चढ़ाकर हमें बर्बाद करने के लिए अति क्रोधित हो सकती है। इन नेचर में भी एंग्री रेजिंग इट्स ब्रो टू डिस्ट्रॉय अस, टू डिस्ट्रॉय आवर लाइफ। हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए, हमारे जीवन को का विनाश करने के लिए वो अति क्रोधित हो सकती है। लेकिन विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं? स्टिल, फिर भी, नो जानो माई सोल, हे मेरी आत्मा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, फिर भी तुम जानो। यह हमेशा याद रखो, हम तो मॉर्टल हैं, नश्वर हैं, हम एक दिन मरेंगे, विनाश होगा। लेकिन आवर सोल इज इमॉर्टल। हमारी आत्मा अजर अमर है। इट इज कनेक्टेड विद गॉड। वो ईश्वर से जुड़ी हुई है। किसी ने कहा नो माई सोल, है मेरी आत्मा तुम जानो। क्या जानो? यू आर डिवाइन, तुम दैवी हो। अर्थात हमें यह जानना चाहिए कि हमारी आत्मा दैवी है। यानी वी आर मॉर्टल, इट इज ट्रू। ये सत्य है कि वी आर मॉर्टल, हम नश्वर हैं, नाशवान हैं। बट आवर सोल इज नॉट मॉर्टल, आवर सोल इज इमॉर्टल। हमारी आत्मा अजर अमर है। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावक न चैनम क्लेदयं तापो न शोषयति मारुतः। उन्होंने कहा हे पार्थ, हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई
कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई शस्त्र आदि से भेद नहीं सकते, कोई सुखा नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। तो कभी वही कहना चाहता है कि हे मेरी आत्मा, तुम जानो कि तुम डिवाइन हो, गॉडली हो, गॉड से जुड़े हुए हो, इसलिए घबराओ मत। क्रोधित हो सकता है नेचर हमें बर्बाद करने के लिए, नेचर में बी एंग्री रेजिंग इट्स ब्रो टू डिस्ट्रॉय अस, टू डिस्ट्रॉय आवर लाइफ, बट वी शुड नो दैट आवर सोल इज इमॉर्टल, आवर सोल इज डिवाइन, आवर सोल इज कनेक्टेड विथ गॉड, वी आर गॉडली, वी आर डिवाइन। आएगा मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ते ही बढ़ते रहो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आगे बढ़ते रहो, मानव जीवन में जन्म लिए हो तो आगे बढ़ते रहो। वी शुड प्रोसीड ऑन, वी शुड गो फॉरवर्ड, हमें प्रोसीड ऑन होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मार्च ऑन में प्रोसीड ऑन, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, हमें आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। वी शुड मार्च ऑन एंड ऑन, वी शुड प्रोसीड ऑन एंड ऑन, वी शुड गो फॉरवर्ड, हमें आगे ही आगे बढ़ना चाहिए। नॉर राइट नॉर लेफ्ट, हमें न तो दाहिने देखना चाहिए न तो बाएं देखना चाहिए, यानी हमें दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। वी शुड नॉट सी राइट और लेफ्ट, हमें दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए, बल्कि क्या देखना चाहिए, बट टू द गोल, बल्कि अपने लक्ष्य को ही देखना चाहिए, डेस्टिनेशन को देखना चाहिए। तो कल कहा कि वी शुड नॉट सी राइट और लेफ्ट बट टू द गोल, बट टू द डेस्टिनेशन ऑफ आवर लाइफ, हमें अपने जीवन के लक्ष्य को देखना चाहिए। यही मानव जीवन का सत्यता है, सच्चाई है कि दुख से तो भरा हुआ है, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें लड़ाई लड़ना चाहिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। और हमारी आत्मा अजर अमर है, हमें केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। आई होप आपकी समझ में आया होगा। पर्सनिफिकेशन का यूज बहुत जगहों पर हुआ है। मानवीय कड़ोलंकार जैसा नेचर का क्रोधित होना, फ्रेंडशिप फेल होना, धोखा खाना आदि आदि, पर्सनिफिकेशन ज़्यादा जगहों पर इसका जन्म। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे आप शेयर कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक, फिर न्यू टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।